हेलो बच्चों, क्लास 10 की मैथ्स में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट बिल्कुल उसी टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ कॉट ऑफ थीटा इज 7/8, हमें ये गिवन है कि कॉट थीटा कितना है 7/8, देन इवेल्युएट दीज टू इक्वेशंस। बेसिकली हमें इवेल्युएट करना है एक ये इक्वेशन और एक कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना होगा। तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। सो इन दिस आई एम कंसिडरिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। सो एक ट्राइंगल बना लेते हैं सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल के बिना काम नहीं होता, ट्राइंगल हमें बनाना ही पड़ता है बार बार। सो AB एंड C, और ये वाला एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ जो कि एक्यूट एंगल है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम सारे देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। सो इसके अपोजिट वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, देन राइट एंगल के अपोजिट वाला आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज द बेस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉट थीटा। ठीक है, सो लेट अस राइट दिस, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए कॉट थीटा का। कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में बेस कौन सा है, ट्राइंगल में बेस है AB, सो बेस कितना है हमारे पास AB, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा है कि जो AB की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस 7 के बराबर, और ये BC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस 8 के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दो AB किसके बराबर हो गया 7, और BC किसके बराबर हो गया 8। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कि कॉट थीटा में 7/8 है, हमें AB और BC की वैल्यू पता लग गई। अब क्या करना है, हमें AC निकालना है। किससे निकालेंगे, वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट दिस अकॉर्डिंग टू द फेमस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज BC। अब देखो AC स्क्वायर हमें निकालना है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमें कितना मिला था 7, सो 7 स्क्वायर प्लस BC कितना मिला 8, सो 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इट कम्स आउट टू बी 49 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू 113, और हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू √113। सो बेसिकली हमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू मिल गई कितनी 113 का √। क्लियर है इतना। अब देखो क्या करना है, अब हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशंस। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, सो अब इसको देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा विल बी P/H, और P कितना है 8, H कितना है √113। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। पहले कॉस थीटा कितना होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 7, हाइपोटेन्यूज कितना आया √113। सो साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को देखो,
ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप अलग अलग लिख के कर लो कि साइन थीटा की वैल्यू डालो, फिर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू डालो, ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ डालो, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लो। बट इसको इजीली करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने क्या किया है, ये होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वट इज़ दिस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमें पता है ये होती है इक्वेशन, तो उसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो लिखो 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/113 का अंडर रूट, सो 8/113 एंड इसका स्क्वेयर। ऐसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना इतना, तो 7/113 का स्क्वेयर। ठीक है, सो ये कितना आ गया, अब देखो इट इज़ 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, सो 64 ओवर अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या इतना आएगा 113। ऐसी 1 माइनस 49 ओवर 113। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, सो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। सो ये वाला 113 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिला, 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 64। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमें निकालना है सेकंड पार्ट का कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8, सो इट इज जस्ट 7/8 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 49/64। तो अगर हम देखें तो दोनों का आंसर सेम ही आया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. So thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.